दोस्तों, अक्सर अंकगणित में सवाल आता है स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड। ये जीडी, आरपीएफ हो गया, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी में अक्सर ये सवाल आता है किसी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान। अब हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं। अब एक ये संख्या है। अब इस संख्या में सपोज करो हमें कि 9 का जातीय मान लेना है, 9 का जातीय मान या अंकित मान। तो इसका जातीय मान और अंकित मान क्या होगा? सिर्फ 9 होगा। जो किसी अंक की इंडिविजुअल वैल्यू होती है वो उसको बोलते हैं हम जातीय मान या फेस वैल्यू। इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन अगर हम 9 का स्थानीय मान, इसको क्या बोलते हैं हम? स्थानीय मान। अगर हमें स्थानीय मान निकालना है, ये हो गया हमारा जातीय मान। अगर हमें किसी संख्या 9 का ही स्थानीय मान निकालना है, यहां पे 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 को हम 9 लिख देंगे। 9 के पीछे जितनी भी डिजिट है 1 2 3 4, तो वो 4 हम शून्य लगा देंगे। यानी कि इस संख्या में जो 9 का जो स्थानीय मान है वो 90,000 के बराबर है। अब जैसे 8 है, अगर 8 है तो हम 8 लिख देंगे। उसके आगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा देंगे। अब हमने जाना कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है, लेकिन अब हम समझेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। अब देखो, जब भी कोई संख्या होती है तो जो ये क्या है, जैसा इकाई का अंक, इसको क्या हम बोलते हैं? इकाई का अंक। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसकी वैल्यू है वो 6 है। लेकिन जब हम अगर इस 5 को लेंगे, अगर हम इस 5 को लें तो इसकी वैल्यू क्या है? यानी कि 5 गुणा 10, यानी कि ये 50 है। ऐसे हम 4 की अगर वो लेते हैं तो 4 का क्या है? 4 इंटू 100 कितना है? ये 400। ऐसे अगर हम 3 की वैल्यू लें तो 3 क्या है? 3 क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 के उस पर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3000। तो इसी तरीके से हम जैसे 9 को लेते हैं तो 9 गुणा कितना? ये 10,000 पे है, तो इसकी हम किससे करेंगे? 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90,000। इसी तरीका से यहाँ पे 8 है, हम 8 ले लेते हैं। अब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हैं? 5 जीरो आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर 7 की हम स्थानीय मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 7 के आगे कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये इस अंक की 7 8 9 3 4 5 6 प्रत्येक अंक की हमने उसका स्थानीय मान निकाल के दिखाया है। जो इस नंबर के अंदर जो ये संख्या दी गई है, इसके अंदर प्रत्येक अंक की स्थानीय मान की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर इसी को हम जातीय मान या अंकित मान से बोले तो क्या है? जो हमें दिख रहा है ये भी 7 है। 7 का अगर उसने पूछा है कि 7 का जातीय मान या अंकित मान है तो वो 7 ही है। 8 का 8 है, 9 का 9 है, 3 का 3 है। तो ये अंतर है स्थानीय मान और जातीय मान में। दोस्तों, ये सामने आपके एक सवाल है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। इसमें क्या पूछा है? उसने पूछा है कि 7 हमारी संख्या है 3728456 में 7 के अंकित मान। अब 7 का अंकित मान कितना होगा? क्या लिख लेते हैं हम? 7 का अंकित मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7 ही होगा। अब पूछा उसने स्थानीय मान, अंकित मान व स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 लिख लो सबसे पहले।
इसके आगे देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो लिख दो। अब उसने पूछा योग, दोनों का योग कितना होगा। हम इन दोनों को, हम यहाँ पे योग दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 की सेकंड शिफ्ट के पेपर में सवाल आया हुआ है। इसमें पूछा है संख्या है 76,897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब 8 का स्थानीय मान ज्ञात करने का वही तरीका है। तरीका कैसे, हम जैसे संख्या लिख लेते हैं 7 6 8 9 7। अब अंकित मान क्या होता है, अंकित मान उसकी इंडिविजुअल फेस वैल्यू होती है, लेकिन स्थानीय मान में क्या होता है, जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 होगा। 9 का कितना होगा, 90 होगा। 8 का कितना होगा, 800 होगा। 6 का कितना होगा, 6000 होगा। 7 का कितना होगा, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लो। तो हमारा कितना आ गया, 8 का पूछा क्या उसने, 8 का स्थानीय मान कितना आ गया, 800। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। अब इसमें संख्या है हमारी 96,965 में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब है क्या, इस संख्या में क्या दे रखा है उसने हमें, दोनों दे रखे हैं। तो संख्या में लिख लेते हैं नीचे 9 6 9 6 5। अब यहाँ पे 2 9 है, स्थानीय मान निकालने का तरीका वही है, 5 के नीचे 5, यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, इसका 60, इसका कितना हो जाएगा 2 जीरो 900, इसका कितना हो जाएगा 6 के आगे 3 जीरो, इसका क्या हो जाएगा 9 के आगे कितने 1 2 3 4, 9 के पीछे 4 जीरो। अब उसने पूछा है 9 के दोनों स्थानीय मानों का योग। अब एक कितना है 9000, दूसरा कितना है 900, प्लस यहाँ 900 लेके आ जाएंगे, जीरो का जीरो आ गया, 0 9 0 9, यानी कि 90,900। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ये जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी हमारा ठीक होगा। दोस्तों ये सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2018 में आया हुआ सवाल है। संख्या है 27,000 इकाई ढाई सैकड़ा इकाई ढाई सैकड़ा लाख 27 2,73,569 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताएं। अब संख्या उतार लेते हैं सबसे पहले 2 7 3 5 6 9। अब 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 का अंकित मान, तो 3 का फेस वैल्यू यानी कि जो संख्या है वो खुद ही होती है, तो इसका अंकित मान क्या होगा 3 होगा। अब पूछा उसने स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, निकालना 3 का है, सबसे पहले 3 लिख दो। अब क्या देखो कितने जीरो है इसके पीछे, एक कितनी संख्या है 1 2 3, यानी कि 3 संख्याएं हैं, तो कितने हम इसकी जी निकालेंगे 3 जीरो। पूछा क्या है उसने, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, तो यानी कि 3000 में से 3 घटा देंगे, 3000 माइनस 3, तो क्या बचेगा 2997। अब ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी ठीक है। तो दोस्तों इससे मिलते जुलते सवाल आते हैं, वो कई बार योग पूछता है, कई बार अंतर पूछता है, कई बार अंकित मान और जातीय मान में कंफ्यूज कर देता है, तो इस टाइप से सवाल आते हैं। तो अभी एक और अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों ये सवाल आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया है। अब इसमें क्या किया है कि 145.379 में 4 का अंकित मान पूछा है कि अंकित मान क्या होगा। अब एग्जामिनर ने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसके पीछे पॉइंट में दशमलव में संख्या लगा दी कि भाई स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाएंगे और उल्टा सीधा कुछ जवाब लिख के निकल जाएंगे। तो
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने बताया पहले कि जो जिसकी वैल्यू है, उसने पूछा है 4 का अंकित मान। अंकित मान और जातीय मान क्या होता है? जो उसका फेस वैल्यू है, जो वो संख्या है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो भी कोई संख्या है, वो उसका अंकित मान वो सेम होगा, उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है। 4 का अंकित मान क्या है? 4 का अंकित मान 4 ही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी ठीक है। दोस्तों, जातीय मान, अंकित मान और स्थानीय मान से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, इसी टाइप के सवाल आते हैं। वो एग्जामिनर कई बार उनको आगे पीछे कर देता है, कभी योग पूछ लेता है, कभी उनका अंतर पूछता है, तो कभी किसी संख्या के बीच में दशमलव लगा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।